हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सब लोगों ने अच्छा किया है। और जो क्वेश्चंस आप लोग को आज दिया गया है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोग कर भी चुके हो। कुछ बच्चों के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है तो मैं सारे न्यूमेरिकल्स को आपको बता दे रहा हूँ और आप उसको एक बार रीचेक कर लेना खुद से, ठीक है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। ए साइक्लिस्ट राइड्स विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट हाफ and the next half length he covers with a speed of 45 meter per second. We have to find the average speed of the cyclist. तो भाई ध्यान से देखो, मान लो ये टोटल जो डिस्टेंस है उसको आप 2x मान लो। देखो ध्यान से, और इसका जो हाफ है वो कितना होगा, x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि भाई पहला फर्स्ट हाफ जो कवर कर रहा है साइक्लिस्ट वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा था, और जो नेक्स्ट हाफ लेंथ था उसको वो 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कर रहा था। तो क्वेश्चन था कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी साइक्लिस्ट की। तो भाई एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे बताओ। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड to the total time taken. ओके, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर के यहां तक गया है वो, तो टोटल डिस्टेंस तो हमने 2x लिया है, तो चलो ये 2x हो गया। टोटल टाइम क्या लगा, पहला हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा उसको आप t1 बोल दो, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में जो टाइम लग रहा है उसको आप t2 बोल देना। ओके, उसके बाद आप यहां देखो 2x अपान t1 का मतलब भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या था, x किस स्पीड से जा रहा था 30 से, तो x बाई 30 करोगे तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में कितना टाइम लगा, t1 मालूम चल गया। सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगेगा, तो x बाई 45 कर दो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, तो एवरेज स्पीड निकालोगे तो क्या आएगा, 2x अपान बाई 30 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x 90 ऊपर जाएगा अपान 3x प्लस 2x 5x, x से x कैंसिल हो गया, 18 5 या 90, 36 मीटर पर सेकंड ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। आप इसको मैच कर लेना। अब जरा हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा आप लोग। आपके पास सीट है एक ग्रुप में, आप एक काम करना, ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसका सलूशन लिखना, खूब अच्छे से कॉपी बनाना। अब जरा देखो ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक बॉडी है जो एक सर्कल पे मूव कर रही है जिसका रेडियस दिया है r, एंड कह रहा है कि he covers 3/4 of the circle, find the ratio of distance and displacement। तो भाई 3/4 कवर कर रहा है ना, तो इस पूरे सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो। तो अगर वो 3/4 ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी 1/4 हिस्सा ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3/4 हो गया। यानी वो यहां से शुरू कर रहा है और यहां सर्कल पे मूव करते करते यहां तक आ रहा है। तो ठीक है, तो भाई डिस्टेंस का मतलब याद है ना, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। अगर वो एक कंप्लीट चक्कर लगा लेता तो डिस्टेंस 2πr होता और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। अब यहां से केवल यहां तक पहुंचा है, तो पहले डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड, तो तुम बताओ एक कंप्लीट चक्कर लगाता तो कितना आ जाता, 2πr। कितना गया है, एक तो गया नहीं, तो 3/4 ही गया है, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 या 4, तो यानी 3/2πr हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस। कितना आसान था। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो तुमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये सब रेडियस है, ये सब क्या है, रेडियस है, ये सेंटर भी हो जाता है इसका। तो भाई अगर आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे ए बी,
तो तुम बताओ कितना होगा। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो रूट में क्या होगा, खुद बताओ। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर ही होगा ना। और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, रूट में आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी ए बी हो जाएगा 2r स्क्वायर, किसमें, रूट के अंदर। तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बाहर जब आएगा तो भाई रूट 2 बचा और आर बाहर हो गया। अब डिस्टेंस मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तुमको रेशियो किसका चाहिए था, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना 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 डिस्टेंस है, कहां गया, 3/2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस √2r, यही तो डिस्प्लेसमेंट था इतना। तो r से r कैंसिल हो गया, तो 3 पाई बचा ऊपर, 2√2 यहां हो जाएगा, 2√2। तो 3 पाई अपान 2√2 यानी कि 3 पाई इज टू 2√2, 3 पाई इज टू 2√2। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान था क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। अब आप अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 20 मिनट। भाई ट्रेन रेस्ट से जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u कितनी होगी, 0, एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितना अटेन कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला, कितने टाइम में किया, 20 मिनट में कर लिया। फिर क्या बोला, करा एज्यूमिंग दैट द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, और करा फाइंड एक्सीलरेशन। तो v पता है, u पता है, t पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन लगाओ ना, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v 20 है, u 0 है, a ये 20 हो गया, तो 20 इज इक्वल टू 20a, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा टाइम मिनट में दिया था, सॉरी, टाइम को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना हो जाएगा, एक 20 मिनट है ना, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 1200, एक मिनट, अच्छा 20 मिनट है, ठीक है, 1200 सेकेंड। चलो ठीक है, तो ये हो गया 1200 सेकेंड। अब ये क्या करना है, एक्सीलरेशन में यहाँ पे तुम कितना रख दो, 1200 कर दो, तो भाई 20 था यहाँ पे, यहाँ 1200 हो गया, इंटू a हो गया, तो a इज इक्वल टू 20 अपॉन 1200, इसको कैंसिल कर देना, तो a इज इक्वल टू 1/60। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, टाइम आपका 2 मिनट था भाई, तो 2 मिनट था, तो ये 120 सेकंड होगा, सॉरी, बस क्या करना है, एक जीरो यहां से हटाना है, इसको 120 कर देना, कट पिट करो, 6 बचेगा, 1/6 आएगा। अब जो भी सॉल्व करने पे आएगा उसका आंसर लिख देना। अब 1/6 को डिवाइड करके अपना आंसर मैच करवा लेना, ये हो गया 1/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। कर हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए बॉडी एक्सीलरेटिंग बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू गेन ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। भाई एक्सीलरेशन कितना दिया है, लिख लो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना वेलोसिटी गेन कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो u 0 रहेगा होगा, तो बस v पता है, u पता है, a पता है, तो कौन सा इक्वेशन आप मतलब फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू t, तो t इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछा था, क्या पूछा था, टाइम। कुछ बच्चों ने पर्सनली पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में सबको प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने ग्राफ भी पूछ लिया है, तो डोंट वरी, आई एम हियर। कह रहा है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u कितनी रही होगी, बोलो बोलो, 0। एंड एक्सीलरेट्स विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, टाइम दिया है 10 सेकंड। फिर क्या बोला, आफ्टर मेंटेनिंग द वेलोसिटी फॉर 10 सेकंड इट कम्स टू रेस्ट, इट कम्स टू रेस्ट। तो पहले इस इंफॉर्मेशन से जरा हम कुछ निकालें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v तो दिया नहीं है क्या, इसमें v आपका निकालना है, u तो 0 दिया है, पहले v निकालो। तो 2 इंटू 10 यानी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका मतलब है, अब जरा मैं आपको ग्राफ बगल में बनाता जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में तो नहीं आएगा, फिर चिल्लाओगे कि पता नहीं क्या सर ने बताया, समझ में तो कुछ आया नहीं, सुनने में मजा आया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो यहाँ देखो, तो भाई पहले रेस्ट से मोशन हुआ था तो u 0, एक्सीलरेशन दिया था इतना, टाइम दिया था इतना, तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया। और ये शुरुआत में का स्टेटमेंट सुनो, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स विथ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड, यानी कि ये जो 10 सेकंड है, ध्यान से देख रहे हो, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, 10 सेकंड तक वो कार एक्सीलरेट हुई थी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से। ये 10 सेकंड तक कार क्या हुई, एक्सीलरेट हुई, मतलब यही तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इस एक्सीलरेशन पे हमने वेलोसिटी निकाल लिया कि यहां पर जब वो रेस्ट से शुरू की तो कितना यहां तक वेलोसिटी मेंटेन कर ली, 20 कितना वेलोसिटी है ये, तो वेलोसिटी यहां टाइम है तो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी यहां मेंटेन कर लिया बॉडी ने। ओके, यहां से यहां तक जाने में। अब अच्छा चलो इसको मान लेते हो तुम, ये मान लो 0 सेकंड है और इस पॉइंट को नाम दे दो A और यहां नाम दे दो B। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, करा आफ्टर मेंटेनिंग द वेलोसिटी फॉर 10 सेकंड, यानी ये जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आई, ये अगले 10 सेकंड तक मेंटेन हो रही है, यानी यहां से यहां तक ये वेलोसिटी मेंटेन होने का मतलब वेलोसिटी घट बढ़ नहीं रही है, यानी कि अगले 10 सेकंड तक वेलोसिटी मेंटेन करी जा रही है, यानी कि B से C तक मान लो आ गया होगा, यानी वेलोसिटी मेंटेन रही। ध्यान से समझना, आफ्टर मेंटेनिंग द वेलोसिटी फॉर 10 सेकंड, ये जो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आई वो 10 सेकंड तक मेंटेन हो रही है, यानी 0 से 10, तो ये 10 सेकंड है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 20 सेकंड लिख दो। अब कहानी क्या बन रही है, कह रहा है इट कवर्स टू इट सॉरी इट कम्स, अच्छा सॉरी, करा कि आफ्टर मेंटेनिंग द वेलोसिटी फॉर 10 सेकंड इट कम्स टू रेस्ट। जब 10 सेकंड तक अपनी वेलोसिटी को मेंटेन कर लिया उसके बाद वो क्या हो गया, रेस्ट में आने लगा। और भी कहा था कुछ डीएक्सेलरेटिंग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि पहले 10 सेकंड तक अपने वेलोसिटी को वो मेंटेन किया, यानी बी पर भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, सी पे भी। अब उसके बाद वो डीएक्सेलरेट होने लगा और डीएक्सेलरेट होकर के वो कहां पहुंच गया, रेस्ट में पहुंच गया। अब जब रेस्ट में आ गया तो कह रहा पहले वीटी ग्राफ बनाओ, तो वेलोसिटी यहाँ है, टाइम यहाँ है, ग्राफ आपके सामने है, कितना आसान था। लेकिन अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझना चाहिए कि यार यहाँ पे ये कितना, यानी डी एक्सीलरेशन में कितना टाइम लगा होगा, इसको देखो। तो टाइम फॉर डी एक्सीलरेशन, अच्छा कई बच्चे डी एक्सीलरेशन का मतलब नहीं समझ पा रहे, बेवकूफों, डी एक्सीलरेशन का मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, इट इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। याद करो, नहीं याद आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, बादाम खाओ याद आ जाएगा। ए इज इक्वल टू कितना दिया था यहाँ पे, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ए इज इक्वल टू, अच्छा कितने से डी एक्सीलरेट कर रहा था, कहाँ गया क्वेश्चन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो डी एक्सीलरेट कर रहा था, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डी एक्सीलरेट कर रहा था, निगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा था, तो माइनस लिख दो। अच्छा अब यहां पे डी एक्सीलरेशन कहां से कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है। डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म
एक्सीलरेशन हो रहा है, और यहाँ पे जीरो एक्सीलरेशन। कुछ याद आया? भूली बिसरी बातें। अब देखो कहानी, यानी इतने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो डीएक्सीलरेट होगा, और जब यहाँ पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? यहाँ पे वापस जीरो हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी उसकी? 20 मीटर पर सेकंड, जो पहले ही निकाल दिए थे। चलो, तो u थी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, और v तुम्हारा था कितना? जब रेस्ट में आ गया तो फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो। अब आप यहाँ पे यूज कर लो फॉर्मूला, कौन सा? अच्छा, टाइम का। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? v u है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 ही लगा लो। तो v 0, u कितना? 20, a कितना? -1, t निकालना चाहते हो तो 0 इज इक्वल टू 20 माइनस टी, यानी t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक इसको डीएक्सीलरेट होने में 20 सेकेंड लगा। तो अब देखो, ये 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, तो यहाँ 20 लिखा, फिर ये 20 सेकेंड, 10 10 20 20 40, यानी कितना आएगा वैल्यू? 40 सेकेंड। अब तुमसे कहा था, क्या कहा था कि भाई डिस्टेंस कितना होगा ये भी बता दो, तो बता दो ना। अब स्पीड टाइम ग्राफ इज यूज्ड टू कैलकुलेट क्या क्या क्या? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ए बी सी, इसको डी बोलो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरासाइड्स, मतलब बी सी प्लस ए डी इंटू उन पैरासाइड के बीच की डिस्टेंस, यानी हाइट बोलते हो तो वो क्या बोलोगे? कुछ भी नाम दे दो, इसी को बोल दो bm, ये दोनों तो बराबर ही हैं। तो भाई हाफ bc कितना? अरे भाई c पे 20 टाइम और b पे 10, तो 20 में से 10 गया 10। ad कितना? तो a पे 0, d पे 40, 40 माइनस 0 40, यानी 10 प्लस 40 इंटू bm मतलब ये दूरी कितने बराबर है? 20 के। तो 20 2 10 जा 20, 40 प्लस 10 50, 50 इंटू 10, इट इज 500 मीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, खूब ढंग से देखो, उसके बाद लगाओ। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और मेहनत करो, ठीक है। थैंक यू।